एट्रिशन रेशियो कम करने के लिए एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स में क्या पॉलिसीज देनी चाहिए, करनी चाहिए? मैं तो दूसरी बात कहूंगा आपको, आपका 5% एट्रिशन कम से कम होना ही चाहिए। क्यों? देखिए, डायनामिक बिजनेस है ये। जो बिजनेस आप 10 साल पहले जिस ढंग से करते थे वो बिजनेस आज नहीं है, आज और ज़्यादा कंपेटिटिव है। क्योंकि किसी भी काम को आप शुरू करते हैं, चाहे नया पहली बार काम शुरू करिए जो दूसरा किसी ने ना किया हो, दूसरा जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कॉपी करता है, तीसरा फिर आके उसको अटैक करता है, चौथा कोई आपको चैलेंजर आता है, और 2-3 साल बाद वो सारे बिजनेस एक जैसे दिखने लगते हैं उस प्रोडक्ट में। तो मीडियोक्रिटी, कॉम्प्लिसेंसी, ये सब सेट इन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको बॉटम के 5% आदमी हटाने ही चाहिए। आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का लेवल ऊपर तभी उठेगा अगर आप बॉटम रंग के 5% हटाएं और नए लीजिए। तो मैं तो नहीं इस बात को एक्सेप्ट करता कि एट्रिशन रेट कम से कम होना चाहिए। हाँ, अगर वो 8-10% हो, 12% हो, तो आपका एक्सपीरियंस ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो आप लोगों पर पैसा स्पेंड करते हो, उनको आपकी डोमेन नॉलेज देते हो और वो फिर जाता है तो आपका ड्रेन होता है। 3-4-5% तक कोई तकलीफ नहीं है मेरे ख्याल से। Good evening, sir. What kind of initiatives would you normally recommend, entrepreneurs to normally take in terms of building entrepreneurs so that the business grows and it can be diversified also? या वेरी गुड क्वेश्चन। ये दैट्स व्हाट, इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में शो के कि भाई आज ये नर्वस होने का दिन है मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न एक्सपीरियंस आदमी बोल सकता है। अदरवाइज बहुत जगह लोग बोलते हैं कि साहब एंटरप्रेन्योर माने से केवल एक कि वो बिजनेसमैन ही होना चाहिए, या अपना बिजनेस करने वाला को मतलब वो लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। लेकिन आज जैसे आपने प्रश्न पूछा तो एंटरप्रेन्योर कुछ भी, कोई भी हो सकता है। एक एग्जीक्यूटिव भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, डॉक्टर भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एक टीचर प्रोफेसर भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। मतलब आप एंटरप्रेन्योर के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। जो अपने काम को बाउंड्री लेस समझ के काम करे वो ही एंटरप्रेन्योर। और मैंने तो इसमें आते हुए मैं कुछ कर रहा था, जो आपके पास एम्प्लॉयज़ का अगर आप ठीक से आंकलन करेंगे, अगर उनको एनालाइज करेंगे, आपके पास एक प्रकार के लोग हैं जो होंगे डिट्रैक्टिव। आप उनको कोई भी काम कह दीजिए, वो बोलेंगे साहब ये तो नहीं हो सकता। काम सुनने से पहले ही बोलेंगे नहीं हो सकता। भाई कैसे, तो यार ये क्या बात कर रहे हो, तुम तनख्वाह लेते हो, कंपनी तुम्हारा ख्याल कर रही है, कुछ तो कभी तो किसी हाँ बोलने की सीखा करो, लेकिन नहीं करेंगे। एक डिट्रैक्टिव, दूसरे पैसिव। साहब बस उनको पता है कि कैसे सरवाइव करना इस सेठ के साथ, उनको इससे आगे नहीं करना। उनको दे हैव मास्टर्ड द आर्ट कि वो कैसे भी उसका चाहे चापलूसी करेंगे, कुछ करेंगे, वो सरवाइव करते, कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते। तीसरे लोग जो है पार्टिसिपेटिव, जो कि जिनको आपने जो काम कह दिया वो करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। अपने आप से नहीं करेंगे, लेकिन आप जो काम कहेंगे उसको ठीक से बजा लाएंगे। उनको मैं कहता हूं उनको पार्टिसिपेटिव लोग। उससे ऊपर जब आप ऊपर उठते हैं तो वो फिर कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं। आप भाग के वो खुद ब खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेंगे। आपकी डिस्कशन हो रही, मीटिंग हो रही, वो कहेंगे, अपने आप उठ के कहेंगे साहब ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दे आर कंट्रीब्यूटिंग पीपल। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर टाइप का जो आदमी रहेगा वो जनरेटिव, उनको हम कहते हैं, खुद से जनरेट करते हैं। आइडियाज़ भी जनरेट करेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। अब ये
क्या आप एंटरप्रेन्योर बना सकते हो क्या? आंसर इज यस, आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको, जैसे मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं कि फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। उसके बिना आप एंटरप्रेन्योर क्रिएट नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जनरली आप क्या करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छा करना हो, आप क्या करते हैं जनरली? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, टेक ए डिसीजन। लेकिन अगर कोई आदमी ठीक काम नहीं करता, आप उसको ज़्यादा ध्यान देते हो या जो आदमी आपका काम अच्छा कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देते हो? जो नहीं करता उसकी तरफ। क्यों? नहीं, आपको उसको प्रोडक्टिव बनाना है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान देते हो, ताकि उसकी जो कमियां हैं, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो हर कंपनी में होता है वो आइडेंटिफाई करता है, चाहे तीसरे महीने उनका एनालिसिस करे, चाहे 6 महीने में करे, चाहे साल में करे। वो कहेगा साहब इस आदमी का ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको ये चीज़ की ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि ये ठीक हो सके। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ब्रेक द रूल्स, स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑफ योर्स विद द पर्सन हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। वो कैसे कर रहा है या कर रही है, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर देयर टैलेंट्स, व्हाट इज हिज टैलेंट। उसको मैं किसे दूसरे के समझूं पहले तो, और फिर उसको दूसरे पर ट्रांसफर करूं। और जो बेस्ट परफॉर्मर है उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारूंगा, उसकी परफॉर्मेंस का लेवल वो खुद चैलेंज करके उसको और आगे लेके जाए, उससे और आगे लेके, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है। अब वो अगर आप पूरी ट्रेडिशनल भाषा में अगर कहें, जिसकी तकदीर में जान नहीं है, आप जान नहीं डाल सकते उसमें, कितना मेहनत कर लीजिए। When you hire people for key positions, for the topmost positions, क्या qualities invaluable है आपके लिए कि ये तो होनी ही चाहिए तो ही ये लोग इस पोजीशन पे हायर हो सकते ना, हैं? हायरिंग में मैंने भी बड़ी गलतियां की हैं, अभी भी कर देते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जिस समय में आदमी आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आया है या आई हैं, वो दे हैव टू इम्प्रेस यू, and you do get impressed sometimes and you make wrong decision। उससे बचें। लेकिन एक्चुअल में अगर आदमी, मुझे अगर आप पूछेंगे, मेरे अपने हर एक संस्था के अलग अलग वैल्यू सिस्टम हैं। जो मेरे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके हों या तीसरे किसी के हों। उस संस्था के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा कि किस आदमी को आप क्या वेटेज देंगे ज़्यादा। जैसे कि मैं एंटरप्रेन्योरियल आदमी होगा तो उसको मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा एट द सीनियर मोस्ट लेवल, लेकिन एक ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर आप इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी को ज़्यादा वेटेज देंगे। तो अलग अलग जगह अलग चीज़ हो जाती है। सर, द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वी आर फेसिंग इज, हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, वेरी हाई परफॉर्मेंस है, बट उनका काम करने का तरीका कुछ इज़ नॉट सूटिंग द फर्म, बट उनको निकालने से डर लगता है बिकॉज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो तरीका गलत है। तो इन लोगों को कैसे हैंडल करें? आपके क्लाइंट का क्या क्लाइंट मोटिवेशन? ही इज़ वेरी हैप्पी विद दीज पीपल, बट वी आर नॉट सर। नाम अगर आप क्लाइंट खुश है, मालिक खुश है, तो आप क्यों, मियाँ बीवी राजी तो क्यों बीच में काजी? सर द थिंग इज, सर हमने हमारा फर्म का नाम वाइट कॉलर रखा है, तो फर्म का नाम एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ऐसे काम से। सो हाउ टू हैंडल सच पीपल? ये तो देखिए, शॉर्ट टर्म गेन की वजह से आपके क्लाइंट उसके अंदर बह रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। ये आपको अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा और आपको उन आदमियों को हटाना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा कोई बीच बिचाव वाला रास्ता कोई नहीं है। नॉट टू लुक फॉर शॉर्ट टर्म गेन,
which is what they are looking at. That's why they want to support these people. So, sir, they are fully with the firms. They are partners in the firms. Yeah, लेकिन short term gain के लिए क्योंकि they are achieving the goal by illegal or wrong means, वो long term में नहीं चलेगा, किसी न किसी दिन खराब होगा. आप एडवाइस करते हैं भी Yes, मैं तो यही कहूँगा.